नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। आज के रण क्षेत्र यानी कि चुनावी बैटल ग्राउंड कार्यक्रम में जिसकी हम बात करने वाले हैं वह पहली विधानसभा में राजस्थान का हिस्सा नहीं था। जी हां, मेरवाड़ा का इलाका होने के कारण यहां पर अंग्रेजों का सीधा राज था, अलग विधानसभा थी। परंतु यहां से एक ऐसा व्यक्ति विधायक बना जो कभी क्रांतिकारी हुआ करता था। बर्मा में पैदा हुआ, कलकत्ता में पढ़ा लिखा। वह जब विधायक बना तो करीब 70 दशक से अधिक जी चुका था, लेकिन इनमें से 3 दशक उन्होंने जेल में बिताए। वह व्यक्ति जब महात्मा गांधी के संपर्क में आया तो उन्होंने उन्हें इस क्षेत्र में भेज दिया। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी तो इतिहास में लिखा गया, परंतु यहां से विधायक बने इस व्यक्ति ने 1921 में ही यह मांग कर दी थी। अहमदाबाद अधिवेशन में ये एआईसीसी के सदस्य थे, गांधी का ही वहां उन्होंने विरोध झेला। आपको जान के हैरत होगी कि यह विधायक जब पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचा तो प्रदेश के मुख्यमंत्री और कद्दावर कांग्रेसी नेता मोहनलाल सुखाड़िया ने उनके पैर छू लिए। आज बात एक और युवक की भी करेंगे। जब एक बार महात्मा गांधी इस क्षेत्र में आए तो एक युवक ने उन्हें काले झंडे दिखा दिया। यह युवक बाद में पूरी पीठ का शंकराचार्य बना। 1956 में अजमेर राज्य के राजस्थान में शामिल होते ही अगले चुनाव में विधानसभा क्षेत्र बना और आज तक कायम है। तो बात आज हम ब्यावर की करेंगे, ब्यावर जिसकी स्पेलिंग बी अवेयर है। पहले महात्मा गांधी वाला किस्सा पूरा कर देता हूं। गांधी कुल 3 बार राजस्थान आए थे कुल जमा, लेकिन तीनों ही बार अजमेर जिले में। 4 जुलाई 1934 में जब महात्मा गांधी अजमेर से ब्यावर पहुंचे तो काशी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त एक विद्वान 24 साल का युवा पंडित चंद्रशेखर गांधी को काले झंडे दिखाने लगा। वह गांधी से मिलता है और शास्त्रार्थ की चुनौती दे डाली। गांधी हंसे और बोले कि तुम घोषणा कर दो कि गांधी बिना शास्त्रार्थ के ही हार गया। गांधी बाद में राष्ट्रपिता कहलाए और यह युवक पंडित चंद्रशेखर स्वामी निरंजन देव तीर्थ, ब्यावर को स्वामी निरंजन देव तीर्थ की तपोस्थली कहा जाता है। स्वामी निरंजन देव तीर्थ 1964 से 1992 तक पुरी के शंकराचार्य रहे। इससे पूर्व वे अखिल भारतीय रामराज्य परिषद के मंत्री के अलावा 1955 से 1964 तक महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर के प्राचार्य रहे। बहरहाल स्वामी और महात्मा की यहां मुलाकात इतने तक ही सीमित रही। ब्यावर प्रवास के दौरान मिशन ग्राउंड पर गांधी जी की सभा हुई थी। सभा में स्थानकवासी जैन साधुओं ने गांधी को मानपत्र दिया और जैन परंपरा का त्याग करके हरिजन कल्याण कोष के लिए धन संग्रह किया। दस्तावेज बताते हैं कि साधु चुन्नीलाल और लक्ष्मी ऋषि गांधी के मार्ग पर रचनात्मक कार्यों में लग गए। सभा में गांधी को जनता और हरिजनों ने मानपत्र भेंट किया था। हरिजन कोष के लिए 1172 रुपए और कुछ आने जमा हुए थे। गांधी हरिजन बस्तियों में गए, परंतु यदि बैटल ग्राउंड कार्यक्रम में हम बात करते हैं ब्यावर विधानसभा सीट पर, तो जो कांग्रेस गांधी के रास्ते पर है वह ब्यावर से जीतने में बड़ा जोर पाती है। बीते 4 विधानसभा चुनाव से यहां बीजेपी काबिज है। लगातार 3 बार से शंकर सिंह रावत विधायक हैं। कांग्रेस का आखिरी विधायक 1998 में बन पाया था। इससे पहले भी स्थिति ठीक नहीं थी। यहां कुल 14 बार विधानसभा चुनाव हुए। इनमें से बीजेपी 5 बार जीती है, कांग्रेस 4, कम्युनिस्ट 2 बार जीते हैं। जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और निर्दलीय 1-1 बार विधायक बने। हालांकि शंकर सिंह रावत ब्यावर के ऐसे विधायक हैं जो लगातार रिपीट हुए हैं। बाकी तो ब्यावर के लोग पूरी पलटने में ही विश्वास करते हैं। कांग्रेस इस सीट पर 25 साल से जीत का इंतजार कर रही है। फिलहाल ब्यावर जो है वो अजमेर जिले में है, लेकिन राजसमंद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और श्रीमती दिया कुमारी भाजपा के टिकट पर यहां से सांसद हैं। 271 बूथ वाले इस विधानसभा क्षेत्र में 2,51,445 वोटर पंजीकृत हैं और 928 वोटर औसतन एक बूथ पर हैं। बीते 4 साल में 6,621 नए वोटर भी जुड़े हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से अजमेर की नसीराबाद, मसूदा, भीलवाड़ा की यासिंद, राजसमंद की भीम, पाली की जैतारण, मारवाड़ जंक्शन तथा सोजत की सीमाएं छूती हैं। 2018 में कांग्रेस ने पारसमल जैन को अपना प्रत्याशी बनाया, परंतु वह 4502 वोट से हार गए। शंकर सिंह रावत यहां लगातार तीसरी बार विधायक बनके ब्यावर के विधानसभा के इतिहास में एक माइलस्टोन गाड़ गए। देखना यह है कि 2023 में क्या परिणाम आता है। हालांकि 2018 में बागी देवेंद्र सिंह चौहान शंकर सिंह की नैया पार लगा गए, जिन्होंने ऑटो रिक्शा के चुनाव चिन्ह पर 18,562 वोट प्राप्त कर लिए। 2013 में बीजेपी की मोदी लहर में शंकर सिंह रावत दूसरी बार विधायक बने थे, सीधे सीधे चुनाव जीते थे। कांग्रेस ने 38 साल के युवा मनोज चौहान को टिकट दिया, लेकिन वह 42,909 वोट से हार गए।
इससे पहले 2008 में परिसीमन के बाद यहां पर रावत वोट बहुतायत में हो गए। कांग्रेस ने हालांकि 77 वर्षीय मूल सिंह को चुनाव में उतारा, लेकिन जनता ने उन्हें तीसरे नंबर पर रखा। 60 वर्षीय चिकित्सक और पूर्व विधायक केसी चौधरी निर्दलीय खड़े हुए और दूसरे नंबर पर रहे। शंकर सिंह रावत ने उन्हें 37,500 वोटों से हरा दिया। 2013 का चुनाव कांग्रेस सीधा सीधा हारी और रावत एक बार फिर जीते थे। यदि ब्यावर के इतिहास की बात करें तो मेरवाड़ा प्रदेश पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज हुक्मरानों ने मेरवाड़ा, मेवाड़ और मारवाड़ पर नजर रखने के लिए राजपूताना के मध्य भाग के बीच एक केंद्रीय फौजी छावनी का निर्माण किया था। अंग्रेजों ने मेरों से जो 32 गांव जीते थे उनका सीधा नियंत्रण करने के लिए 1823 में ब्यावर में कर्नल हेनरी हॉल के नेतृत्व में एक नई फौजी छावनी का निर्माण किया गया, जहां पर 144 मेरवाड़ा बटालियन को स्थायी तौर पर तैनात किया गया। यह छावनी ही ब्यावर छावनी के नाम से जानी जाती रही। उसके बाद यहां आए अफसर डिक्सन, जिन्होंने ब्यावर शहर बसाया और लोग आज भी उन्हें डिक्सन बाबा कह के याद करते हैं। खैर, हम बात विधानसभा चुनावों की करेंगे कि ब्यावर की जनता का मन और मूड इतिहास में कैसा रहा है और चुनावी रिजल्ट देते वक्त कैसा निर्णय लेते हैं। इतिहास को देखें और वोटिंग रिजल्ट्स को देखें तो यहाँ कांग्रेस विधायिका की शुरुआत में जरूर एक बार जीती, लेकिन बाद में इलाका कम्युनिस्टों की पकड़ में चला गया। अंग्रेजों और अंग्रेजियत का यहाँ पे प्रभाव था। 1957 के जो पहले चुनाव हुए ब्यावर में, यहां से कांग्रेस के टिकट पर ब्रजमोहन लाल शर्मा विधायक बने थे। वैसे शर्मा अजमेर विधानसभा के सदस्य थे और अजमेर राज्य में रेवेन्यू, ट्रांसपोर्ट, विधि, श्रम और स्वायत्त शासन विभाग के बड़े मंत्री हुआ करते थे। उनके सामने कम्युनिस्ट पार्टी के कुमार आनंद थे, परंतु शर्मा यह चुनाव 350 वोटों से जीत गए। या जनसंघ से गणपत सिंह भी खड़े हुए, लेकिन वे बहुत पीछे छूट गए। कुमार आनंद, जिस युवक का मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि क्रांतिकारी था, कुमार आनंद वो शख्स था जो ब्यावर में भगत सिंह, चंद्रशेखर और बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों को गोपनीय तौर पर लेके आया। कुमार आनंद शुरुआत में क्रांतिकारी थे, फिर कांग्रेसी हुए, फिर वामपंथी हो गए। कुमार आनंद ने 1962 के चुनाव में ब्रजमोहन लाल शर्मा को 2106 वोटों से हरा दिया। उनके चुनाव को ब्यावर कांग्रेस पार्टी के अंदर ब्रजमोहन लाल शर्मा और चिमन सिंह लोढ़ा के बीच की लड़ाई ने आसान बना दिया। हालांकि स्वामी कुमार आनंद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पहले विधायक नहीं थे। सीपीआई का खाता तो 1957 में खुल गया था, जिसका जिक्र करेंगे जब हम मंडावा विधानसभा सीट की बात करेंगे। 1962 के चुनाव में प्रदेश में 5 कम्युनिस्ट विधायक जीते थे, उसमें ब्यावर एक था। बात स्वामी कुमारानंद की करें तो रंगून के एक बंगाली परिवार में उनके पिता एन.के. नाग, जो बर्मा की राजधानी रंगून के कमिश्नर थे। कुमारानंद की उच्च शिक्षा जो है वो ढाका और कलकत्ता में हुई थी और उत्कल के स्वामी सत्यानंद से मिलने के बाद कुमारानंद 1905 में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। उन्होंने 1910 में चीन का दौरा किया और सन यात सेन से मुलाकात की। चीन में रहने के बाद उन्होंने कलकत्ता की यात्रा की, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और करीब 9 वर्ष तक वो कारावास में रहे। कुल मिलाकर कुमारानंद ने अपने जीवन के 30 वर्ष जेल में बिताए, ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद दोनों। महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद कुमारानंद 1920 के आसपास ब्यावर आ गए ताकि वहां ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित प्रतिरोध खड़ा किया जा सके। उन्होंने 21 में ब्यावर में किसान सम्मेलन के आयोजन में इंदुलाल याग्निक के साथ सहयोग किया। कुमारानंद 1920 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने और कांग्रेस के वामपंथी दल में एक प्रमुख व्यक्ति थे, गरम दल। मौलाना हसरत मोहानी के साथ मिलकर उन्होंने 1921 में एआईसीसी के अहमदाबाद सेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान रखने वाला पहला प्रस्ताव पेश किया, जिसे गांधी ने उस समय अस्वीकार कर दिया। बाद में वही प्रस्ताव नेहरू ने 1929 में पेश किया। कुमारानंद को इस कार्यक्रम में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की प्रतियां वितरित करने के लिए जाना जाता रहा। वह ब्यावर में नमक सत्याग्रह के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे और इस आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे आजीवन अविवाहित रहे। जब 1967 में विधानसभा पहुंचे तो मोहनलाल सुखाड़िया ने उनके पैर छू लिए। कुमारानंद वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में सुभाष चंद्र बोस की उम्मीदवारी का खुला समर्थन किया। 1943 में सविनय अयोग्य कार्रवाई के बाद कुमारानंद को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से रिहा होने के बाद 1945 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। उस वक्त वह मध्य भारत और राजपूताना ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष बने। 1948 में आजादी के बाद उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। 1949 में उन्होंने राजपूताना में सीपीआई का पहला गुप्त सम्मेलन आयोजित किया। आजादी के बाद भी वो कई बार जेल में रहे और उन्होंने अपनी जवानी के करीब 30 महत्वपूर्ण वर्ष जेलों में बिता दिए। 1971 में उनका निधन हो गया। कुमारानंद की मूर्तियां जयपुर और ब्यावर में लगी हैं। ब्यावर वाली मूर्ति का मैं आपको जिक्र कर दूं कि भारत में जब सूचना का अधिकार कानून की लड़ाई लड़ी जा रही थी,
तो उसकी शुरुआत कुमारानंद की मूर्ति के नीचे से हुई थी। 2012 में सीपीआई ने जयपुर में अपने राजस्थान राज्य मुख्यालय के रूप में स्वामी कुमारानंद भवन का उद्घाटन किया। खैर, आज स्वामी कुमारानंद का राजस्थान की राजनीति में जिक्र नहीं होता, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि जयपुर में हाईकोर्ट की बेंच का मुद्दा जितना प्रभावी तरीके से उन्होंने उठाया, उन्हें याद करना बनता है। अगर कुमारानंद के किस्से को हम यहीं समेटें और फिर से लौटें बैटल ग्राउंड कार्यक्रम के इतिहास पे, तो अजमेर मेरवाड़ा का हिस्सा रहा ब्यावर में चौथी विधानसभा यानी 67 का चुनाव कुमारानंद ने नहीं लड़ा। कांग्रेस ने कास्ट कार्ड खेला और रावत जाति के वोटर्स की अधिकता के चलते भीम सीट से विधायक मेजर फतेह सिंह को ब्यावर से चुनाव लड़ाया। कम्युनिस्ट पार्टी के के लाल यहां तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि 72 के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के मजदूर नेता केसरीमल मेजर फतेह सिंह को 9,455 वोट से हरा के विधानसभा पहुंचे थे। कम्युनिस्ट पार्टी यहां दूसरी बार जीता था। यहां जनसंघ का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा। 77 में जनता पार्टी की लहर थी। उगमराज मेहता ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विधायक केसरीमल को करीब 4,000 वोट से हरा दिया। यहां चुनाव में पहली बार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी उतरी, लेकिन जैन लॉबी के आगे दोनों ही फेल रहे। यहां से कम्युनिस्टों का ब्यावर की राजनीति में दखल खत्म होता है। 1980 में बीजेपी आ गई। उसने कांग्रेसी नेता मेजर फतेह सिंह को टिकट दे दिया, परंतु फतेह सिंह 1500 वोटों से चुनाव हार गए। कांग्रेस आई के विष्णु प्रकाश बजारी यहां से विधायक बने। कम्युनिस्ट पार्टी महज 1700 वोटों में सिमट गई। 1985 में माणकचंद दानी ने कांग्रेस के टिकट पर एक बड़ी जीत दर्ज की और बीजेपी के पारसमल कास्टिया को करीब 12,000 वोट से हराया। ब्यावर के रोचक चुनावों में से यह एक रहा 1990 का चुनाव। ब्यावर की जनता ने यहां पार्टियों को ही नकार दिया। जब मुकाबला चतुष्कोणीय हुआ तो बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद सिंह तीसरे और कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक माणकचंद दानी चौथे नंबर पर रहे। पहले 2 स्थानों पर निर्दलीय काबिज हुए। चंपालाल जैन यहां से पहले निर्दलीय विधायक बने। लाल सिंह दूसरे नंबर पर। कम्युनिस्ट तो 1200 वोट पे सिमट गए। 93 में बीजेपी पाली से उगमराज मेहता को लेके आई। मेहता यहां 1977 में विधायक रह चुके थे। बीसलपुर से ब्यावर अजमेर को पानी दिलाने की योजना का प्रथम प्रारूप राज्य सरकार को भेजने वाले मेहता को जनता ने करीब 700 वोटों से जिता दिया। बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी गोविंद सिंह यहां निर्दलीय हो गए थे, इसलिए मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। कांग्रेस के आनंद मोहन तीसरे नंबर पर रहे। निर्दलीय विधायक चंपालाल जैन चौथे पे। कांग्रेस के हाथ से ब्यावर खिसकता जा रहा था। ऐसे में 98 में पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक वॉलंटियर के रूप में श्रीलंका में सेवाएं दे चुके और चिकित्सक केसी चौधरी को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने उगमराज मेहता को 6,525 वोट से हरा दिया। अहम भूमिका शंकर सिंह रावत ने निभाई, जो 17,501 वोट ले गए। इस चुनाव में पहली बार 21 प्रत्याशी खड़े हुए। बीजेपी के लिए बागी ही भारी पड़े और कांग्रेस की ब्यावर में यह अंतिम जीत थी। इसके बाद बीजेपी ने 2003 में देवीशंकर भूतड़ा को प्रत्याशी बनाया तो कांग्रेस ने चंद्रकांता मिश्रा को, परंतु भूतड़ा ने करीब 11,500 वोटों से दर्ज की। सुदर्शन सिंह यहां से निर्दलीय 10.5 और पूर्व विधायक उगमराज मेहता 9,600 वोट ले गए। इतिहास की नजर से कभी कम्युनिस्टों को फिर कांग्रेस का गढ़ रही है सीट अब बीजेपी की झोली में है। इस बार शंकर सिंह रावत, जो कि लगातार 3 बार से ब्यावर के विधायक हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन क्या जनता दिसंबर 2023 में होने वाले चुनाव में उन्हें चुनेगी या नहीं, उससे पहले आप थिंक 360 का सब्सक्राइब बटन चुन लीजिए।